है गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मिस्टर बिकी स्टडी सेंटर में। दोस्तों मैं बिकी सक्सेना स्वागत करता हूं आप सबका आज के क्लास में। दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं हमारे अंतरिक्ष सौरमंडल के बारे में, यानी कि जो ग्रह है उसके बारे में हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं। इस जानकारी को हम एक एक करके बारीकी से पूरा जो है रिसर्च करके आप सबके लिए लाए हैं, यानी कि हमारी कोशिश है कि आपको इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपको जितना भी अंतरिक्ष से जुड़ी हुई क्वेश्चन होगी उसमें आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, देखते हैं क्लास शुरू करने पे कहाँ तक जाता है। तो हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की और अच्छे से याद करने की। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा सौरमंडल, तो हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को थोड़ा सा आप अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए ताकि हमारे चैनल से और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है चलिए तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम आपको ये बताएंगे कि अंतरिक्ष में टोटल 9 ग्रह है। ठीक है, 8 ग्रह और एक सूर्य, 9 ग्रह। तो आपको एक चीज़ बता दें कि सूर्य हमारे केंद्र में है, सभी ग्रह के केंद्र में सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ टोटल 8 ग्रह है जो परिक्रमा करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि दिन और रात जो होता है, मौसम का जो परिवर्तन होता है, ये सारी चीज़ें किस वजह से होता है? तो ये सारी चीज़ें होता है पृथ्वी के परिक्रमा करने की वजह से, यानी कि हमारा पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है, जिसके कारण दिन और रात होती है। तो इस तरीके से जितने भी 8 ग्रह हैं ना, टोटल 8 ग्रह अंतरिक्ष में अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं। तो कौन सा ग्रह कितना दिन में कितना चक्कर लगाता है, क्या करता है, कैसे घूमता है, उसका साइज, वेट, हाइट, सारी चीज़ें हम आपको इस क्लास में बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा आसमान के बारे में। आसमान में अंतरिक्ष में तो टोटल 9 ग्रह है, सूर्य को लेकर के 9 ग्रह है। ये तो समझ गए, 9 ग्रह तो नाम आप सुने भी होंगे। अब एक चीज़ और हमारे लिए मायने रखती है। आपने ध्रुव तारा का नाम सुना है? जरूर सुना होगा। प्राचीन समय में जब लोगों के पास घड़ी नहीं था ना, तो लोग अपना समय जो है रात के समय ध्रुव तारा से ही मिलाते थे। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि उस समय ध्रुव तारा अंतरिक्ष का, आसमान का एक ऐसा तारा है जो हमेशा अपने जगह पर स्थिर रहता है, वह कभी इधर उधर नहीं जाता। और उसके साथ एक सप्तऋषि तारा होता है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, है ना, सप्तऋषि तारा। तो ये तारा क्या होता है कि सप्तऋषि तारा ध्रुव तारा के चारों तरफ घूमता रहता है। तो लोग जो पहले के जो लोग थे वह उस तारा को, ध्रुव तारा और सप्तऋषि तारा को देख करके समय का अंदाज़ा लगाते थे। और पता है सबसे ज़रूरी बात, उसका अनुमान हमेशा सही होता था, है ना। तो इस तरीके से वो समय का अनुमान लगाते थे। सबसे पहली बात तो तारा किसे कहते हैं? तो एक चीज़ आप याद रखिए, वो तरेगन जो छोटे छोटे होते हैं ना, उसी को तारा नहीं कहते हैं। वैसी चीज़ें जो रात को चमकती हुई हमें दिखाई देती है अंतरिक्ष में ना, उसको हम तारा कहते हैं। धारा नहीं कहते हैं, धारा तो तेल है, 100 रुपये लीटर, नहीं 200 रुपये हो गया, बाप रे। कोई बात नहीं है, महंगाई की मारा ऐसी होती है। तो ध्रुव तारा, सप्तऋषि तारा, तारा क्या होता है इसको समझ गया? अंतरिक्ष में घूमते हुए या फिर चमकते हुए जितनी चीज़ आपको दिखाई देती है ना, सबको तारा कहते हैं। यानी कि सूरज भी एक तरीके का तारा हुआ। तो सूर्य नहीं परिक्रमा करता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि सूर्य कभी नहीं परिक्रमा करता। सूर्य हमेशा अपने जगह पे स्थित होता है, बाकी जो 8 ग्रह है वह परिक्रमा करता है। अब चलिए हम इसको समझाते हैं। आपको इसको समझाने के लिए हमको लेके चलना होगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए आपको हम इसको अच्छे से समझाते हैं। आपको एक चीज़ बता दें कि 8 ग्रह है सूर्य को छोड़ के, जिसमें 4 ग्रह चट्टान का बना होता है। चट्टान समझते ना, पत्थर, कंकर, ये सब का, है ना। और 4 ग्रह है जो सिर्फ गैस और हवा से बना हुआ है। आपको सर गैस और हवा से बनता है? जी बिल्कुल बनता है और बना हुआ है। यही तो ऐसे फैक्ट्स हम आपको बताने वाले हैं कि 8 ग्रह में 4 ग्रह पत्थर का है और 4 ग्रह गैस हवा सबसे मिलकर के बना हुआ है ना। एकदम मस्त बात। और चलिए इस चीज़ को हम समझने के लिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले सकते हैं और अच्छे से आपको हम इस चीज़ को डिफाइन करके समझाने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए 7 तारे हैं। इसी 7 तारे को सप्तऋषि तारा कहा जाता है। देखिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन 7 तारों को सप्तऋषि तारा कहा जाता है। और फिर ठीक देखिए यहाँ, ठीक इससे ऊपर, है ना, यहाँ पे देखिए, ये जो है इसको बोलते हैं ध्रुव तारा। ठीक, ये कभी भी अपने जगह से नहीं हिलता है। ये ध्रुव तारा जो है ना, हमेशा अपने जगह पर ही रहता है, ये अपना जगह से कहीं नहीं जाता है। और ये सप्तऋषि जो तारा है, यहाँ पर जो ये आप सप्तऋषि तारा को जो देख रहे हैं, इस तारा में भी देखिए लोग कैसे समय का अंदाज़ा और अनुमान लगाते थे, ये हम आपको बताते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए कि 2 तारा जो है सांकेतिक तारा के रूप में है। यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 तारा। तो लोग यहाँ पर, जैसे ये लड़की खड़ी है, देख लीजिए यहाँ फोटो में डायग्राम में बताया गया कि ये जिस तरीके से खड़ी है, इसी एंगल से वो खड़ी लोग खड़ा होते थे और अंदाज़ा लगा लेते थे कि कितना बज रहा है ना। यहाँ पर दिशा भी आपको बताया गया है कि उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, है ना, पूर्व दिशा। तो इस तरीके से लोग जो है अपने समय का भी अंदाज़ा लगा लिया करते थे। तो ध्रुव तारा क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब आपको हम ग्रह के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जब अंतरिक्ष में 8 नवग्रह होते हैं तो ये आपस में टकराते क्यों नहीं हैं, इस बात पे ज़रूर आपका ध्यान गया होगा। तो देखिए यहाँ पे, है ना, एक एक ग्रह के बारे में हम आपको अच्छे से जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ये है वेनस ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बुध, है ना, बृहस्पति, यहाँ पे बृहस्पति, ये हो गया शनि, ये हो गया यूरेनस, ठीक है। एंड एक ग्रह और है, यहाँ पे देख लीजिए नेपच्यून, है ना, इसको बोलते हैं नेपच्यून, ठीक। तो ये टोटल ग्रह है। तो आप यहाँ ग्रह के आसपास एक सर्कल देख रहे होंगे, देख रहे हैं यहाँ पे सर्कल, देखिए कि हर एक पर कुछ लाइन बना हुआ है। ये उजला लाइन जो घेरा हुआ है, देख रहे हैं ना, ये लाइन। तो ग्रह क्या होता है ना कि ये अपने ही लाइन पे घूमता है, जिसके कारण कोई भी आपस में नहीं टकराता है। जब सब ग्रह सिर्फ अपने घर में चलेगा, दूसर के घर में जाएगा ही नहीं, तो टकराएगा कैसे, समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए जो है कोई भी ग्रह आपस में कभी नहीं टकराता, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। चलिए तो एक एक ग्रह के हम ग्रह के बारे में देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ ग्रह जो है चट्टान का बना हुआ है, कुछ ग्रह जो है गैस या हवा वायु इस सबसे बना हुआ है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 ग्रह है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बुध, है ना। यहाँ पे अब देखेंगे तो पाएंगे शुक्र ग्रह, एक मिनट, यहाँ पे हो गया शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल और बुध, ठीक है ना। तो ये 4 ग्रह देखिए, और इसके आसपास यहाँ पर कुछ क्षुद्र ग्रह है, देख रहे हैं यहाँ लिखा है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, छोटा छोटा, जो छोटा छोटा कण होता है ना, जैसे उस तरीके से जो छोटा ग्रह होता है ना, उसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये 8 ग्रह बहुत बड़ा है अपने साइज में, इसके लिए जो है ऐसा होता है। और एक बात और बता दें, बुध और पृथ्वी दोनों साइज में बराबर होते हैं, इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा और समझना होगा। तो चलिए, और यहाँ पर आपको बता दें कि सब ग्रह के साथ कुछ ना कुछ नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे शनि, यूरेनस, बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र, मंगल के साथ दूसरे 28 58 नंबर। तो ये नंबर क्या है, इसको हम समझेंगे। तो हमने तो आपको बताया कि 4 ग्रह जो है चट्टान का बना है, 4 ग्रह ये चीज़ का। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने इसको क्लियर किया। ये देखिए पहला है हमारा बुध, ठीक है ना। बुध देखिए क्या कर रहा है, बुध जो है, इसको थोड़ा सा और जूम कर दे यहाँ, हाँ, क्या कर रहा है, बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करता है, जिसमें उसे 88 दिन लगता है, और अपने अक्ष पर घूमने में 59 दिन लगता है। बुध जो है ना अपने अक्ष पर घूमता है तो उसे 59 दिन लगता है, और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में उसे कितना दिन लगता है, 88 दिन लगता है। चलिए समझ में आया इस चीज़ को। अब शुक्र ग्रह के बारे में देखिए। और इस सबसे पहली बात, यहाँ पर जो ये चारों ग्रह का नाम दिया गया हुआ है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह जो है आपका किस चीज़ का बना हुआ है, सूर्य के बहुत नज़दीक है। और यह ग्रह जो है आपका, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है कि यह जो है सूर्य के बहुत नज़दीक है, और यह जो है चट्टान का बना हुआ है ना। सूर्य के बहुत नज़दीक है और ये चट्टान से बने हुए हैं, यानी कि चट्टान से बना हुआ ग्रह कौन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल।
तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में बुध को 88 दिन लगता है और अपने अक्ष पर घूमने में इसको 59 दिन लगता है। शुक्र को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 2 से 55 दिन लगता है और उसको अपने अक्ष पर घूमने में 2 से 43 दिन लगता है ना। और चलिए पृथ्वी को देखिए, पृथ्वी को जो है सूर्य के चारों ओर घूमने में एक परिक्रमण में 365 दिन लगता है और उसको अपने अक्ष पर एक राउंड पूरा घूमने में जो है उसको 1 दिन लगता है, यानी कि 24 घंटे, है ना। ठीक चंद्रमा की संख्या के हिसाब से। चलिए अब मंगल के बारे में देखते हैं। मंगल क्या कह रहा है कि मंगल ग्रह में कह रहा है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 6 से 87 दिन में लगाता है। मंगल ग्रह जो है सूर्य का एक चक्कर 6 से 87 दिन में लगाता है और यह भी अपने अक्ष पर 1 दिन में घूमता है और चंद्रमा की संख्या 2 हो जाती है इस पर। ठीक, तो ये आई होप आप चट्टान से बने के बारे में जानिए। अब से कोई पूछ देगा कि चट्टान से बने हुए ग्रहों के नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक ना। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे 2 ग्रह और 2 4 ग्रह, है ना, चारों ग्रह के बारे में। तो ये चारों ग्रह किस चीज़ का बना है उसको पहले देखिए। सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थ से बने हैं। ठीक ना। आपको जो है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यह किस चीज़ के बने हुए हैं? गैस के और तरल पदार्थ के। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया। अब चलिए इसका जो है समय काल देखते हैं। क्या कर रहा है? बृहस्पति जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 साल, 11 महीना, अब लगभग 12 साल, यानी कि बृहस्पति को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 11 साल 11 महीना यानी कि लगभग 12 साल लग जाता है और अपने अक्ष पर इसको घूमने में मात्र कितना समय लगता है? 9 घंटा 56 मिनट और यहाँ पर चंद्रमा की संख्या का लगभग जो है 53 हो जाता है। ठीक, अब चलिए देखते हैं शनिदेव को। शनिदेव का तो नाम सुने ही होइएगा जरूर। शनिदेव के लिए क्या कर रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण इसको 29 साल 5 महीना में लगता है, यानी कि शनि जो है सूर्य के चारों ओर कितना दिन में पूरा एक परिक्रमण पूरा करता है? 29 साल 5 महीना। ठीक ना। और इसको अपने अक्ष पर घूमने में मात्र 10 घंटा 40 मिनट लगता है। ठीक, और यहाँ भी चंद्रमा की संख्या लगभग 53 के उपेक्षा में हो जाता है। ठीक, अब चलिए ये 2 ग्रह को देखते हैं। यूरेनस। यूरेनस क्या कह रहा है? यूरेनस एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 84 दिन लगाता है, 84 साल लगाता है और अपने अक्ष पर इसको घूमने में मात्र 17 घंटा और 14 मिनट लगता है। यहाँ चंद्रमा की संख्या लगभग 27 हो जाती है। ठीक, अब चलिए नेपच्यून के बारे में देखते हैं। नेपच्यून में क्या कह रहा है आपको कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में इनको सूर्य के चारों ओर इसको परिक्रमण करने में 164 साल लगता है। 164 साल नेपच्यून ग्रह को जो है एक परिक्रमा पूरा करने में कितना लगता है? 164 साल और इसको अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 16 घंटा 7 मिनट लगता है और यहाँ चंद्रमा की संख्या लगभग 13 हो जाती है। ठीक, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।